हिमाचल की बर्फ से ढकी ऊंचाइयों में छिपा है श्रीखंड महादेव। यह केवल एक तीर्थ नहीं, वह भूमि है जहां ईश्वर स्वयं पत्थर बन गए। हर छोटी, हर झील, हर गुफा किसी दिव्य रहस्य की गवाही देती है। श्रीखंड महादेव न केवल एक तीर्थ, न केवल एक शिवलिंग, यह एक ऐसी चोटी है जहां ईश्वर ने स्वयं को छुपा लिया, जहां शिव ने त्याग किया, पार्वती ने प्रेम बहाया और विष्णु ने धर्म की रक्षा की। यहाँ हर हवा, हर बर्फ, हर पत्थर एक मौन ईश्वर की पुकार है। भस्मासुर नामक एक राक्षस ने शिव की कठोर तपस्या की। उसका उद्देश्य भक्ति नहीं, बल्कि माता पार्वती को प्राप्त करना था, क्योंकि वह उनके सौंदर्य से मोहित हो चुका था। उसे यह पता था, जब तक शिव जीवित हैं, वह पार्वती को नहीं पा सकता। इसलिए उसने तपस्या की, ताकि शिव को ही भस्म कर सके। भोलेनाथ शिव ने अपने सरल स्वभाव के कारण उसे वरदान दे दिया, जिससे वह किसी के सिर पर हाथ रखे तो वह भस्म हो जाए। जैसे ही भस्मासुर को वरदान मिला, उसने तुरंत शिव को ही निशाना बनाया। शिव अपने ही वरदान से बचने के लिए हिमालय की ओर भागे। वे पहुंचे हिमाचल की निर्मंड घाटी, जहां उन्होंने योग बल से एक गुफा बनाई, जिसे आज देवढांक गुफा कहा जाता है। लेकिन शिव जानते थे, यह सुरक्षा अस्थायी है, इसलिए उन्होंने यात्रा आगे बढ़ाई और चल पड़े श्रीखंड महादेव की ऊंचाइयों की ओर। उन्होंने अपने मस्तक को पत्थर का रूप दे दिया, ताकि भस्मासुर की दृष्टि में रहे बिना वह उसे निरंतर देख सकें। यही बना 75 फीट ऊंचा स्वयंभू शिवलिंग, जो आज भी श्रीखंड की चोटी पर स्थित है। यह साधारण शिवलिंग नहीं है, यह शिव का स्वयं का सिर है, जो उन्होंने त्याग और समर्पण के रूप में प्रकट किया। इसके बाद शिव मौन हो गए, गुमनाम हो गए, लेकिन उनकी दृष्टि आज भी उस पत्थर में जीवित है। जब माता पार्वती को शिव के लुप्त होने का ज्ञान हुआ, उनका हृदय पीड़ा से भर गया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और उन्हीं आंसुओं से बनी एक झील, नयन सरोवर। कहते हैं, इस जल में पार्वती के प्रेम और ऊर्जा समाहित है। इसे आंखों में लगाने से नेत्र रोग समाप्त हो जाते हैं। पार्वती के विलाप से देवलोक भी कांप उठा। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जिसका सौंदर्य देख भस्मासुर मोहित हो गया। मोहिनी ने उसे नृत्य में उलझा दिया और उसने हर मुद्रा की नकल की। जब मोहिनी ने सिर पर हाथ रखा, भस्मासुर ने भी वही किया और स्वयं ही भस्म हो गया। जिस स्थान पर यह घटना हुई, वहां की धरती आज भी लाल जल से भरी है। उसे कहते हैं भीम द्वारी। समय बीता। जब पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उन्होंने भी श्रीखंड का यही मार्ग चुना। भीम ने सीढ़ियां बनाई, लेकिन सूर्योदय से पहले एक सीढ़ी अधूरी रह गई और वे स्वर्ग नहीं पहुंच सके। आज भी वहां विशाल शिला है, भीम बही, जिस पर एक रहस्यमयी लिपि खुदी हुई है, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका। श्रीखंड महादेव न सिर्फ एक मंदिर है, न सिर्फ एक शिवलिंग, यह एक समर्पण की चोटी है, जहां शिव ने स्वयं को गुम कर दिया, पार्वती ने अपना हृदय बहा दिया और विष्णु ने धर्म की रक्षा का व्रत निभाया। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की गूंज वहां आज भी बर्फ में घुली है, वहीं जहां शिव अब भी मौन है, एक पत्थर की तरह। अगली वीडियो में खुलेंगे ऐसे राज, जिन्हें सुनकर आपका दिल दहला जाएगा। श्रीखंड महादेव के शिवलिंग में जो रहस्यमय दरार है, उसके पीछे छुपा सच क्या है, और वह एक ऐसी जगह जहां आज तक कोई जीवित वापस नहीं लौटा।